पब्लिक हमेशा बताना चाहती है। यही बात टिप देने और टिप लेने की यूनिवर्सल प्रैक्टिस बनाती है। यह उचित है कि ब्रोकर्स अपने कस्टमर्स को अपने मार्केट लेटर्स के माध्यम से और साथ ही ओरल रूप से ट्रेडिंग सलाह दें। लेकिन ब्रोकर्स को एक्चुअल सिचुएशंस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मार्केट की चाल हमेशा एक्चुअल सिचुएशन से 6 से 9 महीने आगे होती है। आज की कमाई अपने कस्टमर्स को स्टॉक खरीदने की सलाह देने में ब्रोकर्स को उचित नहीं ठहराती है, जब तक कि कुछ एश्योरेंस न दिया जाए कि आज से 6 या 9 महीने बाद बिजनेस आउटलुक इस विश्वास की पुष्टि करेगा कि कमाई की समान दर बनी रहेगी। यदि बहुत आगे देखने पर आप रीजनेबली रूप से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऐसी कंडीशंस डेवलप हो रही हैं जो प्रेजेंट एक्चुअल शक्ति को बदल देंगी, तो आज स्टॉक के सस्ते होने का आर्ग्यूमेंट गायब हो जाएगा। ट्रेडर को बहुत आगे देखना चाहिए, ट्रेडर को बहुत आगे देखना चाहिए, लेकिन ब्रोकर को अब कमीशन मिलने की चिंता है, इसलिए एवरेज मार्केट लेटर की इंडिस्पेंसेबल गिरावट। ब्रोकर जनता से कमीशन पर अपना जीवन सर्वाइवल करते हैं और फिर भी वे अपने मार्केट लेटर्स के माध्यम से या ओरल रूप से उन्हीं शेयरों को खरीदने के लिए जनता को प्रेरित करने की कोशिश करेंगे जिसमें उन्हें इनसाइडर्स या मैनिपुलेशंस करने वालों से सेलिंग के आदेश मिले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक इनसाइडर ब्रोकरेज की चिंता के हेड के पास जाता है और कहता है, काश आप मेरे स्टॉक के 50,000 शेयरों का निपटान करने के लिए एक मार्केट बनाते। ब्रोकर अधिक जानकारी के लिए पूछता है। मान लेते हैं कि उस स्टॉक का कोटेड प्राइस 50 है। इनसाइडर उसे बताता है, मैं आपको पूरे 50,000 शेयरों के लिए 45 और 5,000 शेयरों पर 5,000 शेयरों पर कॉल दूंगा। मैं आपको मार्केट में 50,000 शेयर भी दूंगा। अब यह ब्रोकर के लिए बहुत आसान पैसा है अगर उसके पास एक बड़ा फॉलोअर है, और निश्चित रूप से यह ठीक उसी तरह का ब्रोकर है जो इनसाइडर चाहता है। देश के डिफरेंट पार्ट्स में ब्रांचेस और कनेक्शनों के सीधे तारों वाला एक घर आमतौर पर उस तरह के सौदे में बड़ी संख्या में प्राप्त कर सकता है। याद रखें कि किसी भी घटना में ब्रोकर पुट के कारण बिल्कुल सुरक्षित खेल रहा है। यदि वह अपनी जनता को पालन करने के लिए प्राप्त कर सकता है, तो वह अपने रेगुलर कमीशन के एडिशनल अपनी पूरी लाइन को एक बड़े प्रॉफिट पर निपटाने में सक्षम होगा। मेरे मन में एक इनसाइडर के कारनामे हैं जो वॉल स्ट्रीट में फेमस है। वह एक बड़े ब्रोकरेज हाउस के हेड कस्टमर्स मैन को फोन करेगा। कभी कभी वह इससे भी आगे जाता है और फर्म के एक जूनियर पार्टनर को फोन करता है। वह कुछ ऐसा कहेगा, कहो बूढ़े आदमी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए कई बार जो किया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। मैं आपको कुछ रील पैसे बनाने का मौका देने जा रहा हूँ। हम अपनी एक कंपनी की संपत्ति को एब्जॉर्ब करने के लिए एक नई कंपनी का गठन कर रहे हैं और हम उस स्टॉक को प्रेजेंट कोटेशन से अधिक एडवांस पर ले लेंगे। मैं आपको बैंटम शॉप्स के 500 शेयर $65 में भेजने जा रहा हूँ। स्टॉक अब 72 पर कोटेड है। आभारी इनसाइडर तरह तरह का बड़े ब्रोकरेज हाउसों में एक डजन हेड्स को बात बताता है। अब चूंकि इनसाइडर्स बाउंटी के ये रिसिपिएंट वॉल स्ट्रीट में है, वे क्या करने जा रहे हैं जब वे उस स्टॉक को प्राप्त करते हैं जो पहले से ही उन्हें प्रॉफिट दिखाता है? बेशक हर आदमी और औरत को सलाह दे कि वे उस स्टॉक को खरीदने के लिए पहुंच सके। दयालु दाता यह जानता था। वे एक ऐसा मार्केट बनाने में मदद करेंगे जिसमें दयालु इनसाइडर लोग अपनी अच्छी चीजें गरीब जनता को ऊंचे दामों पर बेच सकें। स्टॉक बेचने वाले प्रमोटरों के अन्य उपकरण हैं जिन्हें एक्सेप्टेड किया जाना चाहिए। एक्सचेंजों को उन लिस्टेड शेयरों में ट्रेडिंग की इजाजत नहीं देनी चाहिए जो पार्शियल पेमेंट प्लान पर जनता के बाहर पेश किए जाते हैं। ऑफिशियल तौर पर क्वोटेड प्राइस किसी भी स्टॉक को एक तरह की मंजूरी देता है। इसके अलावा एक फ्री मार्केट का ऑफिशियल एविडेंस और कभी-कभी कीमतों में अंतर, सभी लालच की जरूरत होती है। एक और आम सेलिंग डिवाइस जिसकी कीमत अनथिंकिंग पब्लिक को कई मिलियन डॉलर में चुकानी पड़ती है और किसी को भी जेल नहीं जाना पड़ता है क्योंकि यह पूरी तरह से लीगल है,
वह है मार्केट की एसेंशियल्स के कारण विशेष रूप से कैपिटल स्टॉक को बढ़ाना। प्रोसेस वास्तव में स्टॉक सर्टिफिकेट्स के रंग को बदलने से ज्यादा कुछ नहीं है। जगलिंग, जिसमें पुराने में से किसी एक के बदले में नए स्टॉक के 2 या 4 या 10 शेयर दिए जाते हैं, आमतौर पर पुराने माल को अधिक आसानी से बिक्री योग्य बनाने की इच्छा से प्रेरित किया जाता है। पुरानी कीमत $1 प्रति पाउंड पैकेज थी और इसे ट्रांसफर करना कठिन था। क्वार्टर पाउंड बॉक्स के लिए 25 सेंट पर यह बेहतर हो सकता है और शायद 27 या 30 सेंट पर। जनता यह क्यों नहीं पूछती कि स्टॉक को खरीदना आसान क्यों बनाया जाता है? यह वॉल स्ट्रीट फिलैंथ्रोपिक के फिर से काम करने का मामला है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर उपहार देने वाले ग्रीक से सावधान रहें। यह सब चेतावनी की जरूरत है। जनता इसकी डिसरिगार्ड करती है और एन्युअल लाखों डॉलर का नुकसान करती है। कानून उन लोगों को पनिश्ड करता है जो इंडिविजुअल्स या कॉरपोरेशंस के क्रेडिट या बिजनेस को एडवर्स रूप से प्रभावित करने के लिए कैलकुलेशन की गई अफवाहों को ओरिजिनेट्स और सर्कुलेट्स करते हैं, जो कि जनता को बेचने के लिए इन्फ्लुएंस्ड करके सिक्योरिटीज के वैल्यूज को कम करने की ट्रेंड रखते हैं। मूल रूप से चीफ पर्पस तनाव के समय बैंकों की सॉल्वेंसी पर संदेह करने वाले किसी भी व्यक्ति को पनिश्ड करके आतंक के खतरे को कम करना हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह जनता को उनके रील वैल्यू से नीचे स्टॉक बेचने से बचाने का काम भी करता है। दूसरे शब्दों में, देश का कानून उस नेचर की बेरिश की आइटम्स के डिसमिनेटर को पनिश्ड करता है। जनता को उनके रील वैल्यू से ऊपर स्टॉक खरीदने के खतरे से कैसे बचाया जा रहा है? गलत बुलिश न्यूज आइटम के डिस्ट्रीब्यूटर को कौन सजा देता है? कोई भी नहीं। और फिर भी सो कॉल्ड रेड के दौरान बेयरिश की सलाह के रिजल्टिंग अपने वैल्यू से नीचे के शेयरों को बेचने की तुलना में जब वे बहुत अधिक होते हैं, तो जनता अनोनिमस इनसाइड सलाह पर स्टॉक खरीदने में अधिक पैसा खो देती है। यदि एक कानून पास किया गया था जो बुल झूठों को दंडित करेगा क्योंकि कानून अब बियर को पनिश करता है, तो मुझे विश्वास है कि जनता लाखों लोगों को बचाएगी। स्वाभाविक रूप से प्रमोटर, मैनिपुलेटर्स करने वाले और गुमनाम आशावाद के अन्य बेनिफिशियरी आपको बताएंगे कि जो कोई भी अफवाहों और अनसाइंड स्टेटमेंट्स पर ट्रेड्स करता है, उसके नुकसान के लिए केवल खुद को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कोई यह भी आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो नशे की आदी होने के लिए सिली इनफ है, वह सुरक्षा का हकदार नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज को मदद करनी चाहिए। यह अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ जनता की रक्षा करने में सिग्निफिकेंट फॉर्म से रुचि रखता है। यदि जानने की स्थिति में कोई व्यक्ति जनता को अपने फैक्ट्स के बयानों या यहाँ तक कि अपनी राय को स्वीकार करना चाहता है, तो उसे अपने साइन करने दें। बुलिश आइटम पर साइन करना जरूरी नहीं कि वे सच हों, लेकिन यह इनसाइडर्स और डायरेक्टर्स को और अधिक सावधान कर देगा। जनता को स्टॉक ट्रेडिंग के एलिमेंट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, तो इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं होती है कि यह क्यों बढ़ रहा है। किसी शेयर को ऊपर की ओर बढ़ते रहने के लिए लगातार खरीदारी करनी पड़ती है। किसी शेयर को ऊपर की ओर बढ़ते रहने के लिए लगातार खरीदारी करनी पड़ती है। जब अंतिल यह ऐसा करता है, समय समय पर केवल छोटी और नेचुरल रिएक्शंस के साथ, यह इसके साथ चलने के लिए एक बहुत ही सिक्योर ऑफर है। लेकिन अगर लंबे समय तक स्थिर ग्रोथ के बाद एक स्टॉक बदल जाता है और धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देता है, केवल कभी कभी छोटी रैलियों के साथ, यह स्पष्ट है कि कम से कम रेजिस्टेंस की रेखा ऊपर से नीचे की ओर बदल गई है। ऐसे में कोई एक्सप्लेनेशन क्यों मांगी? इसके नीचे जाने के शायद बहुत अच्छे कारण हैं, लेकिन इन कारणों को केवल कुछ ही लोग जानते हैं, जो या तो उन कारणों को अपने तक ही रखते हैं, वरना वास्तव में जनता को बताएं कि स्टॉक सस्ता है। इस खेल की नेचर ऐसी है कि जनता को यह एहसास होना चाहिए कि जो लोग जानते हैं, वे सच नहीं बता सकते। सो कॉल्ड इनसाइडर्स या ऑफिशियल्स के लिए जिम्मेदार कई सो कॉल्ड स्टेटमेंट्स का वास्तव में कोई आधार नहीं है। कभी कभी इनसाइडर्स लोगों को अनोनिमस या साइंड बयान देने के लिए भी नहीं कहा जाता है। इन कहानियों का इन्वेंशन किसी न किसी ने किया है जिसकी मार्केट में बड़ी दिलचस्पी है।
एक सुरक्षा के मार्केट प्राइस में एक एडवांस के एक निश्चित चरण में बड़े इंसाइडर्स लोग उस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए प्रोफेशनल एलिमेंट की मदद लेने से परहेज नहीं करते हैं। लेकिन जबकि इंसाइडर बड़े सवार को खरीदने का सही समय बता सकता है, आप शर्त लगा सकते हैं कि वह कभी नहीं बताएगा कि बेचने का समय कब है। यह बड़े प्रोफेशनल को जनता के समान स्थिति में रखता है, केवल उसके पास इतना बड़ा मार्केट होना चाहिए कि वह बाहर निकल सके। तब होता है जब आपको सबसे अधिक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। बेशक कुछ इंसाइडर्स हैं जिन पर खेल के किसी भी चरण में भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक नियम के रूप में जो पुरुष बड़े कॉरपोरेशंस के हेड हैं, वे अपने अंदर के ज्ञान के आधार पर मार्केट में काम कर सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में झूठ नहीं बोलते हैं। वे केवल कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पाया है कि ऐसे समय होते हैं जब चुप्पी सुनहरी होती है। मैंने कई बार कहा है और बार बार नहीं कह सकता कि एक स्टॉक ऑपरेटर के रूप में सालों के अनुभव ने मुझे आश्वस्त किया है कि कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट को लगातार और लगातार हरा नहीं सकता है, भले ही वह कुछ मौकों पर अलग अलग शेयरों में पैसा कमा सकता है। कोई भी ट्रेडर कितना भी अनुभवी क्यों न हो, उसके हारने की पॉसिबिलिटी हमेशा मौजूद रहती है, क्योंकि स्पेक्यूलेशन को 100% सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है। वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल्स जानते हैं कि इनसाइड सुझावों पर काम करने से आदमी अकाल, महामारी, फसल की विफलता, पॉलिटिकल रीएडजस्टमेंट या जिसे नॉर्मल एक्सीडेंट्स कहा जा सकता है, की तुलना में अधिक तेजी से टूट जाएगा। वॉल स्ट्रीट या कहीं और सफलता के लिए कोई डामर सड़क नहीं है। एडिशनल ट्रैफिक क्यों रोकते हैं?